हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज से जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हम कर रहे हैं। उसके लिए हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि जैसे मैं आपके पास ये वीडियो आई है, इसी तरह से आपके पास एक एक वीडियो आती रहेंगी और नेक्स्ट डे हम उसी वीडियो से रिलेटेड जूम मीटिंग करेंगे, जिसमें कि हमने वीडियो में आपको जो कुछ बताया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वीडियो देखकर, और हम उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज से मैं आपकी ये आपको एक नई वीडियो मिल रही है, जिसमें मैं आपका पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली आपके दो पेपर्स हैं इंग्लिश में, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपकी जो पेपर फर्स्ट का टॉपिक टाइटल या पेपर फर्स्ट का नेम कह लीजिए, आपका जो पेपर फर्स्ट है डेट इज़ शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें आपके स्टोरीज होंगी, आपकी बुक्स हैं और उसमें आप स्टोरीज हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। और सेकंड पेपर है आपका ग्रामर एंड फोनेटिक्स, यानी इसमें आपके कुछ ग्रामर के पार्ट्स हैं, ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और आपकी फोनेटिक्स हैं। इन सब में आपके तीन यूनिट्स हैं। फर्स्ट पेपर में भी 3 यूनिट है और सेकंड पेपर में भी 3 यूनिट हैं। इसके बारे में मैं आपको जब जूम मीटिंग करेंगे तो मैं आपको प्रॉपरली जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको प्रॉपरली लिखवा दूँगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 पेपर 2 यूनिट 1, जिसमें आपके टॉपिक 1 आता है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आर्टिकल्स, ये नाम आपके लिए कोई अननोन नहीं है। बचपन से आप आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल्स एक ग्रामर में एक बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, आपको पता ही है। तो वही आर्टिकल्स हम इसमें पढ़ेंगे। एग्जाम में जो पैटर्न इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसमें आपके आर्टिकल्स से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जिसको आपको फिल करना होगा। आर्टिकल्स, जैसा कि आपको पता ही है, आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं, ये पीपीटी आपके सामने शो हो रही है, इन पे आप देख सकते हो आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? AND। जैसा कि आप देख सकते हैं, A और N, इनके नीचे क्या लिखा हुआ है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और दा के नीचे क्या लिखा है? डेफिनिट आर्टिकल्स। इट मीन्स A and N are indefinite articles and D is definite article. What is indefinite and what is definite? Indefinite means जो नाउन, हमेशा नाउन के आगे यूज़ होते हैं आर्टिकल्स। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल। एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। आपने पढ़ा भी होगा, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन्स क्या होते हैं? जो भी हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको हम कोई नाम देते हैं। मीन्स ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप ये फ़ोन पर चल रही है, तो ये जो डिवाइस है जिस पर वीडियो चल रही है, आप इसे क्या कहेंगे? फ़ोन। ये फ़ोन किस पर रखा हुआ है? ये जो सामने हमारे है, इसको हम क्या कहते हैं? टेबल। मैं जिस पर बैठी हूँ डेट इज़ चेयर। तो इट मीन्स हमारे सामने जो भी कुछ चीज़ होती है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, उन सबको हम प्रॉपर नाम देते हैं, जिसे हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। यानी कि हम टेबल वर्ड बोलेंगे तो हर किसी के सामने एक टेबल की छवि, उसकी आंखों के सामने एक टेबल की छवि बन जाएगी कि व्हाट इज़ टेबल, what is chair, what is fan, what is board, what is chalk। ठीक है, तो सब चीज़ों को हमने एक नाम से बुलाते हैं, तो वो हमारे नाउन्स होते हैं। और नाउन एग्जेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। मीन्स मैं कह रही हूँ टेबल, अब वो टेबल अगर हमने उसको कह दिया अ वुड टेबल, यानी लकड़ी की मेज। चेयर की बात हो रही है, आयरन चेयर, लोहे की कुर्सी। बोर्ड की बात हो रही है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, वो वाइट बोर्ड भी हो सकता है। तो ब्लैक और वाइट क्या हो गए? एडजेक्टिव्स। और नाउन्स क्या हो गए? नाउन क्या है? बोर्ड। तो इस तरह से जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी नाउन को एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, डेट इज एडजेक्टिव। अब देखिए, इसमें आपके सामने शो हो रहा है
एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब मान लीजिए मेरे सामने एक पेन रखा है और मैं अपने फ्रेंड को या किसी भी को ये कहती हूँ गिव मी द पेन, तो इट मीन्स आई एम एड्रेसिंग द पेन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी या विच इज़ लाइंग ऑन द टेबल। आई एम एड्रेसिंग द पर्टिकुलर पेन, मैं उस पर्टिकुलर पेन को नोटिस करने के लिए कह रही हूँ या उस पर्टिकुलर पेन को एड्रेस करते हुए कह रही हूँ कि कौन सा पेन, वो वाला पेन जो वहाँ पड़ा है। और यदि मान लीजिए मुझे अपने फ्रेंड से पेन लेना है और मुझे पेन नहीं दिख रहा, मैं उसको कहूँगी गिव मी अ पेन, यानी मुझे एक पेन दे दो। तब मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगी, अ पेन, यानी मुझे नहीं पता उसके पास पेन है या नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग हर डेट प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो वहाँ पे मैंने अ लगाया कि मुझे एक पेन दे दो। वही अगर आपके पास है तो गिव मी अ पेन। और यदि मुझे दिख रहा है उसके टेबल पर, उसके चेयर पर या उसके सामने एक पेन रखा हुआ है, तो मैं कहूँगी गिव मी द पेन, यानी मुझे वो वाला पेन दे दो, वो जो आपको दिख रहा है या वो जो आपके सामने पड़ा है। तो ये फ़र्क होता है ए और एन और द में। तो ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि इनडेफिनिट, हमें नहीं पता, हम कि बस एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हमें एक लगाना है, जहाँ पर हम एक नंबर, ए और एन का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। ए मतलब एक और एन मतलब भी एक। कहीं पर हम ए यूज़ करते हैं, कहीं एन यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ए और एन का यदि हिंदी मीनिंग हम लगाएं तो क्या होता है, एक, यानी एक पेन दे दो, एक बुक, एक टेबल, एक चेयर, तो वो क्या है, यानी कि हम जहाँ एक नंबर की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। और द जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करके, जो कि हमें अपने सामने दिखाई दे रही है या हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि वो चीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो वाली चीज़, तब हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। ए एन द इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। वही जो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर नाउन्स, पर्टिकुलर किसी चीज़ को नोटिस करवाने के लिए या पर्टिकुलर किसी चीज़ को एड्रेस करते हुए जब हम आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उस आर्टिकल में हम द का यूज़ करते हैं। और ए एन इज़ यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स, यानी हम जनरली जब कोई ऐसी बात कर रहे हैं या जनरली एक सेंटेंस बोल रहे हैं जहाँ पे हमारे कोई स्पेसिफिक, हम उस बात कोई हमारा वो हमें चीज़ डेफिनेट नहीं है कि वो ही चीज़, जैसे मान लीजिए रूम में एक टेबल है तो हम कहते हैं मान लीजिए रूम में एक टेबल है तो हम ये, या फिर एक टेबल पड़ी हुई है, हमें कहना है ये एक टेबल है, हम किसी को बता रहे हैं भाई ये एक टेबल है, तो हम कैसे कहेंगे, दिस इज़ अ टेबल। एक बच्चे को हमें समझाना है भाई ये जो टेबल है, ये हमें समझा रहे हैं भाई दिस इज़ अ टेबल। और यदि हम उसको कहते हैं कि ये वो ही टेबल है जिस पर बुक रखी हुई है, दिस इज़ द टेबल ऑन विच द बुक इज़ लाइंग, द बुक इज़ कीपिंग, द बुक इज़ लाइंग, तो वहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये वो टेबल है जहाँ पर बुक रखी हुई है, और वहाँ पर सिंपली दिस इज़ अ टेबल। हम एक बच्चे को समझा रहे हैं भाई ये क्या है, एक टेबल है। किसी बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा ये क्या है, तो हम कह रहे हैं दिस इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। ठीक, समझ में आया आपको। तो द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स, ए और एन यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। अब इससे रिलेटेड हम रूल्स को पढ़ेंगे, यानी ए एन और द, इसको यूज़ करने के लिए हमारे कई सारे रूल्स हैं ग्रामर में, जो कि हमारे मेनली जो फिल इन द ब्लैंक्स आप मिलेंगे आपको वो इन्हीं ग्रामर के रूल्स पर बेस्ड होंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो